नमस्कार दोस्तों। 2024 में पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है, इसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड है और जानना चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में 2024 में एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस किस किस तरीके से होता है। ऑल्दो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि पटना यूनिवर्सिटी में दो तरीके से एडमिशन होता है। फर्स्ट प्रोसेस तो है कि पटना यूनिवर्सिटी में जो 12th बेसिस एग्ज़ाम होता है, उसमें जितने भी मार्क्स हमने अचीव किया है उसके बेसिस पर एग्ज़ाम होता है। यानी क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जितना मार्क्स आया है उसके बेसिस पर कट ऑफ निकलता है, उसके हिसाब से होता है। और दूसरा, पटना यूनिवर्सिटी में एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, यानी एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। उसके बिहाफ पर कट ऑफ निकलता है और उसी प्रोसेस के थ्रू से एडमिशन होता है। ये अलग अलग साल के लिए अलग अलग रहता है। यानी अगर किसी साल पटना यूनिवर्सिटी में 12th मार्क्स के बेसिस पर हुआ एडमिशन, ज़रूरी नहीं कि इसी साल एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाए। ये डिपेंड करता है कॉलेज के अथॉरिटीज़ पर कि वो किस तरीके से एडमिशन कंडक्ट कराना चाहते हैं, राइट। पटना यूनिवर्सिटी में हम लोग देखते हैं कि एडमिशन किस किस तरीके से कौन कौन से ईयर में हुआ है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2021 से हम लोग देखते हैं। तो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो 12th के बेसिस पर ही एडमिशन हो गया था। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन किए थे एंट्रेंस टेस्ट के लिए कि एंट्रेंस के थ्रू से एडमिशन होगा, बट ऐसा हुआ नहीं और 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही सभी का कट ऑफ निकल के उसमें एडमिशन हो गया, क्योंकि कोविड था। अगर हम लोग बात करते हैं 2022 की, तो 2022 में एंट्रेंस टेस्ट हुआ था जिसके बिहाफ पर एडमिशन हुआ था। उसी तरीके से अगर 2023 की बात करें तो 2023 में भी एंट्रेंस होने वाला था, बट एट द लास्ट मोमेंट 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही एडमिशन हो गया। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि किस ईयर कौन सा तरीके से एडमिशन होने वाला है। तो स्टूडेंट्स को दोनों तरीके से तैयार होना चाहिए। यानी हम लोग क्लास 12th में जो मार्क्स लाते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्लास 12th का मार्क्स आपका बढ़िया हो, और अगर मार्क्स नहीं भी आया है तो एग्ज़ाम्स का भी प्रिपरेशन हम लोग अच्छी तरीके से करें जब तक के कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि एडमिशन किस प्रोसेस से होने वाला है, राइट। हम एग्ज़ाम्स का तैयारी कर लेंगे, वो हमारा वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर बाई चांस एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू से हुआ है तो हमें उनसे फ़ायदा ही होगा, नुकसान होने वाला नहीं है। फाइनली जो एडमिशन होगा उसके लिए कॉलेज में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो अभी इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जो क्लियरली इस बात को बताए कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस प्रोसेस के थ्रू से होने वाला है। तो क्लास 12 का अगर आपने एग्ज़ाम इस बार दे दिया है और पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंट्रेंस में कौन कौन से पूछे जाते हैं, उनमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इन सभी से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पटना यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, उन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जहाँ तक कट ऑफ की बात करते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी में कोई खास कट ऑफ नहीं होता है। अगर मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन हुआ तो जिन स्टूडेंट्स का भी मार्क्स अच्छा आता है तो उनके लिए तो अच्छे हैं कि उनका एडमिशन जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की तो वहाँ सभी फिर से एक बार चांस मिल जाता है हम लोग को तैयारी करने का। और क्योंकि क्वेश्चंस और सिलेबस काफ़ी लिमिटेड होती है तो प्रिपरेशन करने के लिए इनफ टाइम होता है हमारे लिए, जो कि क्लास 12th में हमने पढ़ा होता है वही सारे क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। बस थोड़ा सा उनका पैटर्न क्राइटेरिया अलग होता है जो आपको थोड़ा सा बस समझना है। ऑल्दो ये कोई फिक्स नहीं कि 2024 में अभी तक किस तरीके से एडमिशन होने वाला है, एंट्रेंस के थ्रू से होगा या 12th के मार्क्स के बेसिस पर होगा। तो स्टूडेंट्स दोनों ही चीज़ के लिए तैयार रहें। जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से करते रहिए। ऑल्दो ज़्यादातर उम्मीद तो ये है कि पटना यूनिवर्सिटी में 2024 में एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू से ही एडमिशन होगा। तो इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि एडमिशन जो है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू से होगा, बट कोई पता नहीं 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी हो जाता है। क्योंकि जिस स्टेट में सरकार बदलने में टाइम लगता है वहाँ कॉलेज का नोटिफिकेशन भी बदलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो इस गलतफहमी में आप मत रहिए कि एडमिशन किस प्रोसेस के थ्रू से होने वाला है, राइट। तो जैसे ही कोई फाइनल नोटिफिकेशन आती है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन उससे रिलेटेड मिलता रहे। पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।